हाय दोस्तों, आपका अपने चैनल ऋषि क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियांशु वर्मा आपको फिजिक्स जो है क्लास 10th यूपी बोर्ड का पढ़ाने जा रहा हूं। और हमारे और भी टीचर्स जो होंगे वो अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री, बायो और सब्जेक्ट मैथ पढ़ाए जाएंगे। क्विक रिवीजन सीरीज है ये दोस्तों। इसमें जो है तेजी से जो है चैप्टर कवर किए जाएंगे आपके, ठीक है। और तेजी से रिवीजन कराया जाएगा। आप लोग जो है उसको देखिएगा और एंजॉय के साथ पढ़िएगा और बढ़िया नंबर प्राप्त करिए, ठीक है। तो आज हम जो है प्रकाश देखते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन को देखते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या होती है? प्रकाश दोस्तों, प्रकाश एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को प्रभावित करती है, ठीक है। हमारी आंखों को प्रभावित करती है, ये है, ठीक है। प्रकाश के कई गुण होते हैं दोस्तों। प्रकाश के कई गुण होते हैं जैसे कि विवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। इस चैप्टर में आपको सिर्फ दो गुणों के बारे में पढ़ना है। एक है प्रकाश का परावर्तन जिसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन जिसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला सेशन पढ़ाया जाएगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जो होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल आप समझा देंगे, क्या बोलेंगे? जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आप डेफिनेशन दे देंगे। प्रकाश के दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। जबकि दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए ये दोनों नियम हैं उसको हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये दोनों नियम कह क्या रहे हैं, ठीक है। दोनों नियम के बारे में हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिएगा, एक हम कोई समतल दर्पण लेते हैं। दर्पण क्या करता है? प्रकाश को परावर्तित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समतल दर्पण लिया गया है। तो यहाँ से एक जो है रे ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण जो है यहाँ दर्पण पे डाली जा रही है और वो जो है रिफ्लेक्ट होके यानी कि परावर्तित होके ऐसे चली जा रही है, ठीक है। तो ये बीच में ये क्या है? इसका अविलंब है, नॉर्मल है। आपतित किरण इसको बोलेंगे, जो किरण आती है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और ये है अविलंब के साथ आपतित किरण जो होगी वो जो कोण बनाएगी उसे हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और जो परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये हो गया। अब कोई पूछेगा अगर कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, नियम सहित इसके चित्र सहित इसके नियम की व्याख्या करिए, तो आप क्या करेंगे? सीधा सा एक डेफिनेशन देंगे और उसके दोनों नियमों को लिखेंगे और एक चित्र बना देंगे। तो यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपका 2 नंबर का पूरा जो बनेगा क्वेश्चन वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर थ्योरी पे मिल जाएगा, 1 नंबर आपको फिगर पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण आपको पता है कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसे दर्पण हम कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण जो है मेनली एक होता है गोलीय दर्पण और होता है समतल दर्पण, और विदर्पण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर ये क्या होता है? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है यानी कि जिससे परावर्तित जो पृष्ठ जिससे परावर्तन होता है वो कैसा होता है? गोलीय होता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि किसी स्फीयर या गोले का भाग है। तो इसमें जो है दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। इसको रटना नहीं है, ये पूछा नहीं जाएगा, परिभाषा कतई नहीं, कभी भी नहीं पूछी जाती है। सिर्फ और सिर्फ आपको समझ लेना है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण जो होता है बेटा, उसका जो बाहरी पृष्ठ होता है, उभरा हुआ जो भाग होता है वो पॉलिशदार होता है, ठीक है, उसकी पॉलिश की गई होती है। जबकि उसका जो अंदर वाला भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, यानी कि अंदर वाले पृष्ठ से उसकी परावर्तन होता है, ठीक है।
तो केव माने गुफा, गुफा एक साइड है अंदर धसी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, समझ में आ गया। अवतल दर्पण क्या होगा, बाहरी पृष्ठ पारीदार होगा और अंदर वाला पृष्ठ जो होगा परावर्तक पृष्ठ होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसका जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है वो परावर्तक होता है और अंदर वाला जो पृष्ठ होता है वो पालिशदार होता है। जस्ट कॉनकेव का उल्टा होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं कि दर्पणों से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो हम दो दर्पण बनाते हैं। एक हम दर्पण बनाते हैं बेटा, क्या है ये, एक दर्पण ये जो है आप लोगों का, ये है अवतल दर्पण, और ये दर्पण है बेटा आपका उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। तो दर्पण से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसमें सबसे पहले जो आ जाता है आपका, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है, उसे हम ध्रुव बोलते हैं और इसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। और दर्पण का ये जो दर्पण है, जैसे ये अवतल जो दर्पण है, ये जिस भी स्फीयर का पार्ट होगा, जिस भी स्फीयर का पार्ट होता है, मान लो ये स्फीयर का पार्ट है, तो इसका जो केंद्र होगा इस पूरे स्फीयर का, इसका केंद्र यानी कि जो सेंटर होगा उसी को हम बोलेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और इसके फोकस, सॉरी, वक्रता केंद्र और पोल का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम फोकस बोलते हैं, मिड पॉइंट जो होता है। ठीक है। तो यहाँ फोकस आपको समझ में आ गया, जिसे मुख्य फोकस भी बोल देते हैं, और ये आपका ध्रुव पोल हो गया, ये वक्रता केंद्र से हो गया। ये तीनों पॉइंट जिस भी लाइन पे होते हैं उसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। सेम ऐसे ही उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव। ठीक है, ये सब चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस समझ लेते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो मुख्य अक्ष जो होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण में जो होता है वो वास्तविक रूप से प्रकाश की किरणें जाती हैं, और उत्तल दर्पण में बेटा प्रकाश की किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं। आइए हम इसको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कैसा क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, ये एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में मैंने क्या बताया कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यही फोकस से होकर जाएंगे। और इसमें मैंने बताया, उत्तल दर्पण में मैंने बताया बेटा कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। यही यहाँ पे लिखा गया है, उत्तल दर्पण, यानी या जिस बिंदु से होकर जाती प्रतीत होती हैं, जाती प्रतीत होती हैं, जाती प्रतीत होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है। तो उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा वो राइट साइड में होगा, और अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। इतना हो गया कंप्लीट, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बीच में वीडियो रोक रोक के और अच्छे से नोट करके समझ के चलिएगा। ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को बहुत आराम से। इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं कि किरण आरेखों के माध्यम से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। पहले इसके नियम को समझ लेते हैं, उसके बाद अवतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब होता है कैसे बनाया जाता है, कितने प्रकार का होता है, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, इसको हम किरण आरेखों के माध्यम से यानी चित्र की सहायता से देख लेते हैं। ये चीजें पूछी जाती हैं कि अगर अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा, तो पहले हम समझ लेते हैं कि उसके नियम क्या होते हैं, कि प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे होता है, बनते कैसे हैं।
तो सिर्फ इसको समझना है, दिमाग में पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसको समझ लीजिए, फिगर बना लीजिएगा और माइंड में बैठा लीजिएगा पूरी तरीके से। और अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला जो नियम है, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी बेटा, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मान लो अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, ये उत्तल दर्पण है, पॉलिश किया गया है। तो जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, ये मुख्य अक्ष है आपका, मुख्य अक्ष बताया गया अभी आपको, ये इसके लिए भी वही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और यही चीज हम उत्तल दर्पण में देखते हैं बेटा, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये पीछे जब डॉट वाला स्ट्रक्चर आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस पे जाके मिलेगा। ठीक है, फोकस पे जाके मिलेगा। तो ऐसा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, पहला पॉइंट लिखेंगे, जो लिखना चाह रहे लिख लीजिए, और जो इसको समझ में आएगा उसकी कोई बात ही नहीं है। पहला पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर फोकस से होकर जाएंगी अवतल दर्पण में, और फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। समझ में आ गया? एक बार और सुन लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, अवतल दर्पण ब्रैकेट में लिखेंगे, और या मुख्य अक्ष से होकर मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है बेटा, उसी का जस्ट उल्टा, कि जो किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें वो चीज लिखेंगे, जो किरणें मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें जब उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो यहाँ लिख देंगे प्रतीत होती हैं। जो किरणें मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें क्या बोलेंगे? जो किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें प्रतीत नहीं लिखेंगे, इसमें प्रतीत लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं फिगर से, देखिए आप लोग समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखेंगे? दूसरा नियम है, जो किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं ब्रैकेट में अवतल दर्पण या जाती हुई प्रतीत होती हैं ब्रैकेट में उत्तल दर्पण, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। सीधा सीधा सिंपल समझना है। पहला नियम ये था कि अगर समांतर आ रही हैं तो फोकस से होकर जाएगा या फोकस से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा, और दूसरा है कि फोकस से होकर जाएगा या फोकस की तरफ जाता हुआ लगेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा परावर्तन के बाद। एक फिगर बना लीजिए, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो होगा आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, जो अगला नियम है। अगला नियम है कि जो भी किरणें सेंटर से होके जाएंगी यानी वक्रता केंद्र की तरफ जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाएंगे। हम अवतल दर्पण में देखते हैं बेटा, ये आप पॉलिश बना लीजिएगा अपने तरफ से, मैंने नहीं बनाया, आप बना लीजिएगा। तो जो किरणें वक्रता केंद्र की तरफ जा रही हैं वो वापस उसी दिशा में लौट जाएंगे। इसमें क्या होगा? जो किरणें फोकस की वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही हैं वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं। बस इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके बाद है चौथा लास्ट वाला, कि जो किरणें डायरेक्ट ध्रुव पे पड़ती हैं वो परावर्तन के नियमों को पालन करते हुए परावर्तित हो जाती हैं। इसमें भी वही है, जो किरण पोल पे पड़ेगी डायरेक्ट तो वैसे ही परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाएगी। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इसमें भी सेम वही। और दूसरा जो नियम होता है परावर्तन का, मैंने आपको बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। तो इसमें ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, दोनों बराबर है। किरण ऐसे आई और ऐसे चलेगी। ठीक है, परावर्तित होके फिगर बना लीजिएगा, वीडियो जो है पॉज करके। नेक्स्ट आपका है
बस दोस्तों, बस आपका इतना ही। अगले वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। अवतल दर्पण द्वारा तो टोटल 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा टोटल 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। और अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग और दर्पण का जो सूत्र होता है उसको हम देखेंगे, आवर्धन का सूत्र देखेंगे। और उसके बाद दर्पण की क्या क्षमता होती है उसको देख लेंगे। यहाँ से आपका परावर्तन जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, आप लोग उसको कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे जो बोर्ड में आ सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, कराए जाएंगे जो आने वाले बोर्ड में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।